मैं डॉल्फिन का ध्यान खींचने के लिए हवा में एक छोटी मछली लहरा रहा था। तभी अचानक न जाने कहां से एक खूंखार शार्क पानी से बाहर कूद पड़ी। डर के मारे मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधा पानी में जा गिरा। वह तो शुक्र है मेरी बेहतरीन तैराकी के हुनर का, जिसकी बदौलत मैं किसी तरह मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आ पाया। लेकिन जब मैं पानी से बाहर निकला तो मेरी हालत एक भीगे हुए चूहे जैसी हो चुकी थी। वहाँ मौजूद करोड़पति को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वह तुरंत मुझसे माफी मांगने के लिए दौड़ा। जब उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। तभी मेरी नजर उसकी उंगली की अंगूठी पर पड़ी। उसमें बिल्कुल उसी तरह का रत्न जड़ा हुआ था जैसा मुझे तलाश था। हालांकि ध्यान से जांच करने के बाद मैंने पाया कि उसकी अंगूठी का पत्थर गायब नहीं था। जैसे ही मैं वापस ऐना के घर पहुंचा मैंने उसे वह सब कुछ बताया जो मुझे पता चला था। मैंने प्रचार वाला ब्रोशर निकाला। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि जिसने भी डॉल्फिन चुराई है वह उस साल चैंपियनशिप रिंग जीतने वाले खिलाड़ियों में से ही कोई एक है। इसीलिए मैंने एक एक करके उन सभी की जांच करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैं गाड़ी चलाकर एक खिलाड़ी के पास गया और उस पर कुछ फतियां कसी। जब उस आदमी ने बड़े अच्छे स्वभाव से जवाब दिया तो मैंने मौका पाकर अपने दूरबीन से उसकी अंगूठी को करीब से देखा, पर वह साफ था ये वह चोर नहीं था। अगली बार मैं एक तेल के ड्रम में छिप गया और अपने टारगेट के मेल बॉक्स चेक करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह आया मैंने उसे दबोच लिया और उसके हाथ की बारीकी से जांच की, पर यहाँ भी निराशा हाथ लगी। यह भी वह नहीं था। फिर मैंने एक पहलवान का भेस बदला और एक खिलाड़ी को पंजा लड़ाने की चुनौती दे दी और इसी बहाने उसकी अंगूठी पर एक नजर डाल ली। लेकिन नहीं, यह भी वह नहीं था। एक एक करके मैंने लिस्ट से उन सभी के नाम काट दिए और टीम के हर एक सदस्य की जांच हो चुकी थी। मैं ऐना के साथ बैठकर केस के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। उसके घर की तस्वीरों में एक अजनबी चेहरा था जो मेरी किसी भी तस्वीर में नहीं था। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि इस खिलाड़ी ने उस जमाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से न केवल टीम चैंपियनशिप हार गई बल्कि इतिहास में उनका भारी मजाक भी बनाया गया। यही वजह थी कि बाद की टीम तस्वीरों से उसे हटा दिया गया था। इस सुराग के मिलते ही मैं सीधे उसके घर की तरफ भागा, लेकिन वह घर पर नहीं था। उसका पूरा कमरा अपनी ही टीम के एक दूसरे खिलाड़ी के लिए गालियों और बददुआओं से भरा पड़ा था। उसके परिवार ने मुझे बताया कि उस घटना के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसे इलाज के लिए एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। इसी बीच जिस खिलाड़ी से वह नफरत करता था उसे एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान किडनैप कर लिया गया। तभी मेरी बॉस वहाँ आई और उन्होंने मुझे उस लापता खिलाड़ी को ढूंढने का काम सौंपा और साथ ही एक किस चुम्बान के साथ इस काम को पक्का कर दिया। इस मौखिक और शारीरिक इनाम से जोश में आकर मैं तुरंत मानसिक अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ बिल्कुल सामान्य होने का नाटक करके मैं खुद को भर्ती करवाने में कामयाब रहा, लेकिन पूरे अस्पताल की छानबीन करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे बस एक ही बात पता चली कि मेरी बॉस भी कभी खुद लापता हो चुकी थी। जब मैं हताश होकर घर वापस आया तो मेरे कुत्ते ने अचानक कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा जो उसने बिना किसी खास वजह के किया था, लेकिन उसे देखकर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। यही तो है वो बात। पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे और मुझे समझ आ चुका था कि असली मुजरिम को Oh my God! Einhorn is a man!